चलिए आइए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर कहे जाने वाले आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हुआ है शुरुआत। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज चलेगा थ्योरी और थ्योरी के साथ साथ किया जाएगा सवाल। तो आप लगातार बने रहोगे। यदि आपको अच्छा लगे और अच्छा लगेगा ही लगेगा, इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि बिल्कुल आसान लगेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा और जरा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है। इसीलिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखने का प्रयास करोगे। यदि आप समझ लेते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में लगातार शेयर करोगे ताकि आपके दोस्त का भी भला हो सके। तो चलिए आइए समझने का करते हैं प्रयास। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है ना, इससे काफ़ी देखने को मिलता है एग्जाम हॉल में। तो चलिए आइए करने का करते हैं प्रयास। तो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, ये जो है ना, कोऑर्डिनेट जो स्टार्ट किया गया बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया गया है। यदि कोई बच्चे कुछ नहीं भी जानते हैं तो उसको भी समझ में आ जाएगा। आज का ये थ्योरी क्लास है, इसके बाद जस्ट चलेगा सवाल। तो आप पहले करें इसको कंप्लीट। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। ये चैप्टर तुम्हारा 10th क्लास में 7वां होगा और 7वां में आपका जो है ना लिखा हुआ है, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति यहाँ देखने का प्रयास करें, है ना बच्चे? क्या कहोगे, कौन सा चैप्टर? निर्देशांक ज्यामिति। और अभी इसी वक्त ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। जरा सा भी अगर इधर उधर नजर डाला तो फिर तुम्हारा हो गया कहानी खत्म। इसीलिए रट्टा ना मारना पड़े, कोई भी चीजों को याद ना करना पड़े, यानी हम लोग समझ के इस चीजों को क्या कर लेंगे अभी के अभी कंप्लीट। तो चलो देखने का प्रयास करें। तो कहता है पहले ये समझने का प्रयास करें कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कि यानी दो अक्ष जो होता है, यानी रेखाएं जो होती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटता है तो क्या क्या होता है, इस चीजों को समझने का प्रयास करें। कहता है जब दो रेखाएं दे दो, प्लुरल बना दो, दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर लंबवत काटे। कैसे काटे? लंबवत काटे। तो दोनों रेखा को क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहेंगे। क्षैतिज को क्या कहेंगे बच्चे? एक्स अक्ष। और उदर्ग रेखा जो होगा उसको वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? यहाँ देखने का प्रयास करें, यहाँ दिखाने का प्रयास करें बच्चे। देखो इसको कहते हैं क्षैतिज। इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब होता है सोया हुआ। क्षैतिज का मतलब सो जाएगा ना पलंग पर, वो हो गया क्षैतिज। क्या हो गया? इज दैट क्लियर? क्षैतिज को क्या कहेंगे? सोया हुआ, यानी उसको कहते हैं परी। क्या रे? वो पापा की परी नहीं, यहाँ सोया हुआ जो ऐसे रहेगा, इसको कहते हैं क्षैतिज। तो क्षैतिज को एक्स कहेंगे ना बच्चे? अब दूसरा देखने का प्रयास करो। और उदर्ग को वाई अक्ष। उदर का मतलब होता है तुम्हारा खारा। उदर का मतलब क्या होता है बच्चे? उदर का मतलब खरी। अब परी, खरी रेखा मतलब खारा रहेगा। अब परी, पापा की परी सो जाएगी। पापा की परी खरी तो वाई अक्ष। पापा के परी सो गई तो एक्स अक्ष। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? समझ में आया? खरी को क्या कहेंगे? खरी रेखा, यानी उदर्ग रेखा। वाई अक्ष परी को, खरी को वाई अक्ष क्या कहेंगे? मैं फिर से कह रहा हूँ, एकदम सीरियसली क्लास में रहो। सीरियसली, बात समझ में आ रहा है ना? बहुत सीरियसली रहने की जरूरत है। एको को रट्टा ना मारना पड़ेगा। तुमको विशेष हिदायत कर रहे हैं, तुमको दिमाग में कुछ नहीं घुसता है। ये लड़के को खड़ा करके जब पूछते हैं तो कुछ भी जवाब नहीं दे पाता है, इसलिए थोड़ा ढंग से। खरी रेखा को क्या कहेंगे? वाई अक्ष। परी रेखा को एक्स अक्ष। तो यही चीज तो यहाँ देखो, ये है क्या? परी, तो एक्स अक्ष हो गया। ये खरी, तो ये क्या हो गया? वाई अक्ष। अब देखने का प्रयास करो। एक्स को कहते हैं हम लोग भुज। ये रामबाण चीज 1 नंबर सेव हो गया तुम्हारा। एक्स को क्या कहेंगे? एक्स को क्या कहेंगे बच्चे? एक्स को क्या कहा जाएगा? भुज। एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं। और वाई अक्ष को कोटि, है ना? वाई अक्ष को कोटि। वाई अक्ष को याद हुआ? देखो इसको अंग्रेजी में एक्स अक्ष को एब्सिसा कहते हैं
वाई अक्ष को ऑर्डिनेट कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलो ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। इतना तक में कोई बच्चा को दिक्कत है? नहीं सर। जरा सा भी? नहीं सर। थोड़ा सा भी? नहीं सर। आवाज नहीं आता है, पहले चार्ज करने दो। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। क्या कहेंगे? और वाई अक्ष को क्या कहेंगे? कोटि। देखो वहां ऑब्जेक्टिव में रहेगा तुम्हारा एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है, कहेगा वहां ऑप्शन नंबर 1 में रहेगा नियामक एक्स अक्ष, वाई अक्ष है ना, कहेगा कोटि, भुज। तो किस में मारेगा टी? भुज में। ये रहेगा ही रहेगा और रहता ही रहता है। जब ऑब्जेक्टिव करने लगेंगे ये सारे दिखेगा तुमको, और उससे पहले तो वीकली टेस्ट जो यहाँ होती है उसमें दिखेगा। कोई दिक्कत? तो एक्स अक्ष को क्या कहोगे बच्चे? भुज। क्या कहोगे? भुज कहते हैं। लिखा हुआ होगा ना? लिखे क्या? हाँ लिखल होगा कहीं ना कहीं ऊपर में। हाँ चलो देखो समझने का प्रयास करो। तो ये देखो ये क्या हो गया, ये एक्स अक्ष और ये है, यहाँ तो लिखा हुआ है ना। एक्स अक्ष को क्या कहते बच्चे? भुज। वाई अक्ष को कोटि। समझ में आ रहा है? ये डायग्राम भी दिख रहा होगा। चलो देखो अब कहता है नियामक किसे कहते हैं। नियामक समझने का प्रयास करो। नियामक क्या होता है? रट्टा ना मार रहे हो? दिमाग को खोल के बैठा है ना? हाँ पूरा खुला हुआ है। एक्स अक्ष को क्या कहेंगे? अभी बुलाएंगे तुमको, अब यहाँ जवाब नहीं दोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए सारे बच्चे सिंसियर, मेरा क्लास में हमेशा हमेशा सिंसियर रहो, क्योंकि मेरा क्लास ही ऐसा होता है कि बिल्कुल वो क्रीम दिया जाता है। क्रीम ही नहीं, डायरेक्ट घी। क्या रे? घी। ये सब क्या है? घी है। इसमें कुछ नहीं है, अगर मगर कुछ नहीं है, एक रत्ती इसमें डस्ट पार्टिकल नहीं है, एकदम छान के दे रहे हैं डायरेक्ट। समझ में आ रहा ना? इसीलिए सिंसियर रहो, चंगा रहो। अगर पढ़ लिया तो कभी जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? वैसे भी तुमको पता चल रहा होगा इसके गतिविधि से, है ना रे? तो चलो देखो नियामक क्या होता है। तो नियामक बच्चे, नियामक क्या होता है, इस चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले 9th क्लास में भी इस चीजों का जिक्र हमने कर दिया है और 9th क्लास में भी पढ़ाए थे, लेकिन 9th क्लास में तुम्हें इतना दिन हो गया कि तुम्हें याद भी नहीं होगा। आज पढ़ाते हैं कल भूल जाते हो, तो 9th क्लास की बात कहाँ से याद रहेगी। तो चलो खैर सुनो। तो नियामक क्या होता है? या एक्स अक्ष, या चाहे एक्स वाई अक्ष, और चाहे एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को हम लोग नियामक कहते हैं। याद हो गया? ना बुझा? नहीं ना बुझा? चलो ना बुझा तो यहाँ बुझने का प्रयास करो। जैसे एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के देखो यहाँ कुछ बना ना, यहाँ एक्स और वाई कुछ मान होगा, एक्स वाई का कुछ मान, इसी को कहते हैं हम लोग नियामक। सिखा? एक्स अक्ष या वाई अक्ष या एक्स केवल एक्स अक्ष से ही किसी बिंदु की दूरी को नियामक कहते हैं। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को नियामक कहते हैं। तो ये नियामक कहते हैं। तो पहले समझने का प्रयास करो कोऑर्डिनेट पढ़ना क्यों जरूरी है। जैसे कह देंगे कि यहाँ से मेरा दूरी बताओ, यहाँ से दूरी बताओ, तो तू कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ से दूरी सर कहाँ से, यहाँ से दूरी बताए, किसका दूरी बताए। मतलब कि कोऑर्डिनेट हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि किसी बिंदु को अगर खड़ा कर दें तो कब पूछेगा कि कहाँ से, ये टटिया से इसकी दूरी, अच्छा ये बोर्ड से इसकी दूरी, है ना, वो बोर्ड से, वो मान लो एक्स अक्ष मान लिया, यहाँ तक के डिस्टेंस को यही इसी को कहते हैं नियामक। समझ में आ गया? जैसे ये है वाई अक्ष, है ना, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कह देंगे? नियामक। सीख गया? सीख रहे हो? चलो देखो अब ये नियामक समझ में आ गया। तो नियामक देखो इसी प्रकार से लिखा हुआ होता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष। नियामक रहेगा छोटी ब्रैकेट में। ये टू डायमेंशनल हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं। यही 11th क्लास में जाओगे तो वहाँ 3D में पढ़ा जाता है एक्स वाई जेड। तो खैर उसको छोड़ के चलो, यहाँ तुम्हें जो चीज जरूरी है उस चीजों को लेने का प्रयास करो। तो यदि छोटी ब्रैकेट में, ध्यान से समझना, यदि छोटी ब्रैकेट में 2 संख्या लिखल है तो इसको हम लोग समझेंगे कि किसी न किसी बिंदु का यह क्या है? नियामक है। इज दैट क्लियर? सिखा कि नहीं सिखा? अब देखो ध्यान से समझो, हमेशा नियामक में जब भी रहेगा पहले एक्स रहेगा तब वाई रहेगा, पहले एक्स तब वाई। अब पूछ देगा इसी में रे कोटि कौन है तो 6, कहेंगे भुज कौन है तो सॉरी यहाँ 4,
समझ में आ गया? देखो कितना आसान चीजें हैं ना। अभी हम पूछने का तो लोगों को प्रयास करेंगे, इसलिए पहले मैं समझा दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें बताएंगे कोटि कौन है, इसमें बी। भुज कौन है ए। सब सवाल रहेगा। ऐसे कोऑर्डिनेट दे देगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से नियामक इतना इतना में कोटि कौन है, ऑप्शन नंबर इतना, ऑप्शन नंबर इतना, ऑप्शन नंबर इतना, ऑप्शन नंबर इतना। अब जो बच्चा जान रहा है, अब कोटि का कभी नाम ही नहीं सुना है, क्या करेगा? जय मां शारदे एक का बी। मां शारदे थोड़ी कुछ करेगी, तुमको पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे रेगुलर रहें और पढ़ने का प्रयास करें। और इतने अच्छे से क्रीम निकाल निकाल के दिया जा रहा है, अब नहीं ले पाओगे तो बाद में तो पता चलेगा ही। चलो देखो यहाँ, अब कहता है दो रेखा यानी एक्स और वाई जहां काटती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। सही बात है। जैसे एगो बस उधर से आ रहा है, एगो बस इधर से आ रहा है, दोनों टकरा गया, उस बिंदु को कहते हैं एक्सीडेंटल पॉइंट। उसी प्रकार से एक लाइन है, देखो, एक ये आ रही है, एक ये जा रही है, जहां ये कट गया इसी को कहेंगे मूल बिंदु। क्या कहेंगे बच्चे? आप पूछेंगे तुम लोगों को मूल बिंदु क्या होता है, तो कहेंगे जब दो रेखा एक बिंदु पर कटती है तो उसी कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं या ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? ओरिजिन। और मूल बिंदु का नियामक जो होता है 0 0 होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव है, एकदम बिल्कुल जाके उलट के देख लेना किताब में, या चाहे क्वेश्चन में उलट लेना, है ना। कहेगा क्या, पूछेगा कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो 0 0। क्या कहोगे? 0 मूल बिंदु का नियामक 0 एकदम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, पढ़ते आ रहे हो। तो चलो देखो, मूल बिंदु का नियामक 0 आसान लग रहा है कि भारी? अच्छा, 0 0 क्यों होता है? अभी कह दे ये कट गया, ये कट गया, अभी दूरी का चर्चा नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं कि 5 किलोमीटर दूरी से आया है, 10 किलोमीटर से, दूरी का चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्या मूल बिंदु का नियामक 0 कोई दिक्कत? अब देखने का प्रयास करो। अब देखो यहाँ कहता है दो रेखा यानी एक्स तथा वाई, यानी एक्स ये है बच्चे और वाई ये है बच्चे। तो ये दोनों जब कटेगा तो जहां भी कटेगा उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मूल बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? मूल बिंदु। अब देखो, अब मूल बिंदु में कोटि कितना होगा? 0। और भुज कितने होंगे? 0। बहुत बच्चे को गतिविधि से हमको लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, केवल वो फोकसबाजी कर रहा है। तो सीरियस हो जाओ अभी से भी, चलो ध्यान से समझने का प्रयास करो। तब मूल बिंदु का नियामक बच्चे 0 0। चलो देखो, अब है एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होता है। एक्स अक्ष पर ये रामबाण चीजें हैं, ये रामबाण चीजें। एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0, एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0। कहेगा ये कैसे होता है? चलो इसको सिद्ध कर देते हैं। एक्स अक्ष पर वाई नियामक कैसे 0 होता है? अब कोई बच्चा लगा दिया, कौन चीज लगाया? आम का पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगाया, और किसी के यहाँ इमली फरल है, वो अपना आम के गाछ में इमली देख रहा है, कहीं मिलेगा? आम के गाछ में इमली मिलेगा रे? तो तू कहता है एक्स अक्ष पर वाई, एक्स अक्ष पर खोजेंगे तो एक्स अक्ष न मिलेगा, एक्स अक्ष पर वाई रहेगा। तो इसलिए एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0, एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0, एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0। और वाई अक्ष पर जाएंगे खोजने के लिए एक्स को, तो मिलेगा एक्स, तो इसलिए वाई अक्ष पर एक्स नियामक 0 और एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0। बात समझ में आई? समझ में आ रहा ना? अब देखो, कोई आदमी को है केवल 5 गो बेटी, तो जमाई कहाँ से आएगा? ऐसे सॉरी, जमाई ये होगा, बेटा ना होगा रे, पुतौह ना मिलेगा रे उसको। मतलब कि घर में आप 5 गो बेटी है, आप पुतौह को घर में खोजेगा तो पुतौह की संख्या 0 ना। और जिसको 5 गो खाली बेटे है और जमाई खोजेगा, होगा? वो पुतौह को न खोजेगा। तो इसीलिए है कि कहने का मतलब है कि एक्स अक्ष पर वाई को खोजेगा तो क्या मिलेगा? 0। और वाई अक्ष पर एक्स को खोजेगा तो क्या मिलेगा? 0 बटे लड्डू, है ना। चलो देखो यार, चलो देखो, तो एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0, एक्स कहा जाए तो वाई देखो 0 है ना, एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 और वाई अक्ष पर, तो वाई तो बाद में नहीं लिखा जाता है। ध्यान रहे, रामबाण बात बता रहा हूँ। हमेशा कोऑर्डिनेट में पहले वाली संख्या को x समझना है और दूसरी वाली संख्या को y समझना है, दूसरी वाली संख्या को y समझना। किसी न किसी बच्चे का यहाँ ध्यान नहीं है, हाथ से मारकर छूटने का मतलब है
कि बच्चे का जो है ना आज जितिया है। तो सबसे पहले जितिया पर्व की तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, और दही चूड़ा खाइए और अपने काज अच्छे से कीजिए। इस बच्चे को देखिए, हाथ से टीचर का मारकर छूटने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सबको दही चूड़ा पर ध्यान है। जो बच्चा खा के आया है वो तो सही है, और जो नहीं खा के आया होगा है ना, उसका ध्यान वही है। कम से कम यहाँ 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 ध्यान लगा लो, इसके बाद खाते रहना, ठीक ना। तो चलो देखो, मारकर छूटा मेरा हाथ से। आज कभी छूटता है? कब भी छूटा है? जब देख लेंगे, अभी बोले थे ना कि वो लड़की सही से नहीं बैठी है इसलिए इसलिए छूट गया। देख लेना, जब भी कहेंगे तो छूटना ही छूटना है। इसलिए ध्यान से समझने का पहले प्रयास कर ले, है ना। चलो देखो, करूं तो अब देखो, एक्स अक्ष पर वाई नियामक बच्चे, और वाई अक्ष पर एक्स नियामक। अब कहता है नियामक के किसी बिंदु को लिखने के लिए सबसे पहले एक्स अक्ष, बाद में वाई अक्ष। अब जैसे दो लड़की ले लिए, क्या नाम है तुम्हारा? मधु। क्या नाम है तुम्हारा? शीतल। मधु और शीतल नाम बड़ी अच्छा है। मधु मतलब मधुरता, मतलब शालीनता, कोमलता, अच्छाई। और शीतल, शीतल मतलब ठंडा ना, शीतल मतलब ठंडा। दोनों को ले लिए, दोनों, चलो दोनों को ले लिए। पहले बोले मधु और तब बोले शीतल। तो मधु किसके स्थान पर है और शीतल किसके स्थान पर? तो कोटि इसमें कौन हुआ? शीतल। मधु क्या हुआ? भुज। सीख गया बच्चे? हाँ, यहाँ देखने का प्रयास करो। सीख गया? तो चलो देखो, अब देखो, तो अब कह देंगे क्या कि पहले कौन लिखा जाता है कोऑर्डिनेट में? एक्स लिखा जाता है। देन बाद में क्या लिखा जाता है? वाई। पहले क्या लिखा जाएगा? एक्स। जैसे 3 और 4 लिखा रहेगा, तो 3 को क्या कहेंगे? एक्स का मान, और 4 को क्या कहेंगे? और उसी चीजों को उलट देंगे, 4 और 3 लिख देंगे। 4 और 3 लिख दिए तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? और वाई का वैल्यू क्या होगा? समझ में आ रहा है? हाँ, चलो देखो, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरा एकदम इतना अच्छे से बता रहे हैं कि शरीर का रोंगटा खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन है क्या कि सबसे पहली बात तो स्कूल का खिचड़ी खाया तू लोग 14 साल तक, जितना खिचड़ी खाया है ना, सब पिलुआ तुम्हारा संवेदना खा गया है ना। तो तू लोगों को कुछ पता, इतना अच्छा अच्छा बात बता रहे हैं, एकदम पूरा सजग होना चाहिए, रोंगटा खड़ा हो जाना, इतना अच्छी बात बता रहे हैं सब। तो चलो खैर, ऐसे मजाक किए, अन्यथा नहीं लेना है। चलो समझने का प्रयास करो। तो अब यहाँ देखने का प्रयास करोगे बच्चे, कोई भी चीज याद नहीं करना है, याद नहीं करना। इतना बात याद है ना कि एक्स क्या होता है, कि एक्स होता है तुम्हारा भुज, और वाई क्या होता है? अब यहाँ समझने का प्रयास करो। अगर हम कह दें कि इसको कहते हैं क्या, देखो, परी आई खरी। परी और खरी जब कटती है तो जिसके कटान बिंदु होता है उसके मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0। मूल बिंदु का 0 0। मेरा क्लास अब्सेंट करने का मतलब हुआ अमृत से तू नहा रहे हो। अमृत से नहाने का मतलब क्या? अमृत है पीने का चीज, और तू उससे नहा रहे हो, मतलब बर्बाद कर रहे हो। इतने ढंग से बता रहे हैं, हमको नहीं लगता इतने ढंग से थ्योरी को पहले कहीं करता होगा। पूरा यूट्यूब पर खंगाल लेना जाके मोबाइल में। मोबाइल तो सबों के पास है ना, है या नहीं है? घर में आटा नहीं हो लेकिन मोबाइल में डाटा रहना चाहिए ना रे। तो चलो यहाँ देखने का प्रयास करो। खैर छोड़ो उस चीजों को, अब समझने का प्रयास करो। यहाँ देखो, अब इसका हम चिन्ह निकालते हैं। देखो, पढ़ाई अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो मजा आता है, वो भारी चीज नहीं होता है। दिमाग जो बच्चा नहीं देता है यहाँ, उसी को लगता है भारी, उसको लगेगा क्या? भारी। और मेरे जैसा टीचर रहे अगर भारी लग जाए तब तो फिर मेरा पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। समझ में आ रहा ना? तो चलो देखो, यहाँ समझने का प्रयास करो। अच्छा, ये बात बताओ तो, ये प्लस में है कि माइनस में है? आइए, कौन सी में है? कैसे समझा? क्योंकि इससे पहले यहाँ लगल है टेग, इसका मतलब ये माइनस में है तो प्लस में होगा ना करेगा। और हम ये भी जानते हैं कि संख्या रेखा से मूल बिंदु से इधर प्लस होता है, मूल बिंदु से इधर, मूल बिंदु से ऊपर प्लस है, मूल बिंदु से इधर माइनस। अब हम कुछ नहीं लिखेंगे, अब तुमको खुद लिखना है। हम कुछ नहीं जानते हैं, तुमको जानना पड़ेगा। अब हम चिन्ह नहीं जान रहे हैं, चिन्ह तुमको लिखना है, इतना बता दिए। तो पहले
नियामक अब लिखेंगे, इसका चिन्ह लिखेंगे। तो पहले x लिखा जाता है ना, पहले x लिखा जाता है, पक्का जान रहे हो? तो अब तू लोग बताओ तो इस कौन सी में प्लस में कि माइनस में? तो पहले इसका लिखेंगे, इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस। कौन सी में प्लस की माइनस? प्लस। तो पहला चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो गया? सीखा कि नहीं सीखा? अच्छा, दूसरा का कौन कौन बोल सकते हो? हाथ खड़ा करो आगे। माँ बहुत सारे बच्चे। चलो देखो इसका चिन्ह क्या होगा? देखो पहले x पर ध्यान दो, ये माइनस में है ना, तो माइनस लगा दो। ये कौन सी में है? आप नहीं भूलेगा कभी। दूसरा चतुर्थांश का, इतना अच्छा बात बताया, को बार ताली ने बजाया। इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं। मेजबान घर में आएगा, कहेगा कि हम यहाँ लिया, हमारा लेल बढ़िया से मुर्गा ने बने, तो कि आप कह दिया तब खिला रहे हो उसको, तो कर मुंह में कोई स्वाद नहीं, फिर कोई स्वाद नहीं। हाँ, बिना कहले उसको नमको रोटी देगा तो उसमें बहुत स्वाद ना। तो चलो देखो, इतना ढंग से बता रहे हैं फिर भी मरीज के तरह बैठल है। चलो देखो समझो, यहाँ अब है तृतीय चतुर्थांश। अब देखो x कौन सी में है और y कौन सी में है? इसका चिन्ह क्या होगा? माइनस माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब चलो देखो, कौन कौन बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है? हाथ खड़ा करो। सबको समझ में आ रहा है? पक्का? जय श्री राम। चलो देखो, अब इसमें क्या होगा? पहले इसको देखेंगे, बाद में इसको देखेंगे। तो क्या होगा चिन्ह? प्लस माइनस। अब तुम्हारा कम से कम अभी 10 गो ऑब्जेक्टिव तुम्हारा क्लियर हो गया। अभी जाके तू अब परीक्षा में बैठ जाना और कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। आप समझ जाओ। आप समझो कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा बच्चे? द्वितीय का, तृतीय का, चतुर्थ का। अब यहाँ आ जाओ, इसको हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, अंग्रेजी में क्वाड्रेंट कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये अगर सीख लेता है तुम तो इस ये जो है ना तुमको मदद करेगा। कहाँ? ये त्रिकोणमिति में भी मदद करेगा। बात समझ रहा ना? एग्जाम हॉल में तो इतना मदद करेगा कि तू खुशी के मारे क्वेश्चन छोड़ देगा। पक्का रियलिटी कह रहे हैं। देखेगा ना क्वेश्चन, जब हम रिवीजन करा के हर सब्जेक्ट का यहाँ से जब छोड़ेंगे, तब तुमको क्वेश्चन भी छूटेगा एग्जाम हॉल में। ये नहीं कह सकता, ये कहेगा कि सर जानते तो सब थे लेकिन छूट गया। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा। अगर नहीं जानता तो 460 नंबर तक जो विद्यार्थी लाता है, पथेरे 400 का पथेरे लगल था ना, 7 विद्यार्थी 400 से प्लस अंक लाया है। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं पढ़ाई का लेवल अच्छा होगा तब तो 400 400 किया है। अब फर्स्ट डिवीजन तो मरुआ के 2 बार, और सेकेंड का तो कोई नामो निशान नहीं। एको को बैनर में सेकेंड वाला का नाम नहीं होगा। फर्स्ट डिवीजन इतना करता है कि कहाँ से सेकेंड डिवीजन वाले को बैनर में अट सकेगा। चलो देखो यहाँ, तो इसीलिए तू लोग को भी ऐसा कर दें कि तू लोग भी इसी तरह से पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट जरूर आ जाएगा। तो चलो समझ में आया? अब देखो जरा सा, अब बच्चे समझने का प्रयास करो। अब कोई टीचर ये भी कहते हैं कि अगर हम देखो दूरी सूत्र कहें, दूरी सूत्र पर आते हैं, दूरी सूत्र कहें तो दूरी सूत्र तुमको डायरेक्ट लिख देंगे, या दूरी सूत्र जो है ना हम पैदा भी कर देंगे, यानी कहने का मतलब सिद्ध भी कर देंगे। तो सिद्ध करने के लिए आता नहीं है, और तू लोग जो है ना अगर कहोगे तो सिद्ध कर देंगे, अगर नहीं कहोगे तो हम ऐसे कर देंगे। लेकिन तुम लोगों को सिद्ध करने के लिए ऐसा आएगा नहीं, बेकार की बातें हैं, तुम्हारा समय बर्बाद। और ये दूरी सूत्र कई तरह से हम तुम लोगों को बताएंगे। और उतना ही नहीं, मतलब कि प्रश्न लिखने से पहले तू आंसर देगा, ऐसा तुमको हम बता देंगे, बनाएंगे। प्रश्न लिखने से पहले आंसर कहेगा, सर जी ये प्रश्न लिखने प्रश्न रहबे न करेगा, आंसर कहाँ से? मतलब कहने का 2 बात लिखे, तुमको जैसे दिखा इतना मान है, खट से आंसर निकाल दिया। तो पहले तो क्या करेंगे? पहले सीधे चलने का प्रयास करो, है ना? देन इसके बाद जो है ना तू सीख जाओगे हर चीज, लेकिन सीरियस बैठना, पूरा सीरियस। तो चलो देखो, दूरी सूत्र हम इस समझ में आ गया बच्चे? इसको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो बच्चे, इससे ये भी प्रश्न आता है, अगर चाहे तो इससे हम 1 करोड़ 1 अरब सरब अद्दुम पद्दुम सद्दुम सब सवाल बना सकते हैं, है ना? देखो अब कहेगा क्या, देखो अब कहेगा कि सर कैसे,
तो जरा सा देखने का प्रयास करें। कहेगा क्या 3 और 4 किस चतुर्थांश में? क्यों? एक गाना सीख लो, चेहरा न देखो दिल को देखो, चेहरा न देखो दिल को देखो। तो यहाँ 3 और 4 को नहीं देखना है, देखना है तुमको इसके गुण को। ये प्लस में है या माइनस में है? कुछ भी रह सकता है, यहाँ माई बाप रह सकता है, जीजा साली रह सकता है, नाना नानी रह सकता है, भाई बहन रह सकता है ना, लफुआ लुच्चा रह सकता है ना, कुत्ता बिलाई रह सकता है, भैंस गाय रह सकता है, समझ में आ रहा है, मौसा मौसी रह सकता है यहाँ। लेकिन डिपेंड करता है इसके चिन्ह पर, डिपेंड करता है इसके चिन्ह पर। तो ये कौन चतुर्थांश में होगा बच्चे? एगो क्वेश्चन हुआ। अब इसी से 1 करोड़ नहीं बनेगा, 1 करोड़ बनेगा, सिखाती है तू ना। चलो देखो, अच्छा तू लोग बोलेगा -3 और 4 सेम चीज है, कौन में होगा? किसमें? चेहरा न देखो, अगर चेहरा को देखोगे तो कहेगा 3 सर्जिकल को फर्स्ट, तो मार दो फर्स्ट, हो जाएगा गलती, हो जाएगा। तो 3 में देखो पहले है माइनस, तब है क्या? पहले माइनस बाद में प्लस, कौन चतुर्थांश? इसमें द्वितीय लगा देंगे। सीख रहे हो? देखो दूगो ऑब्जेक्ट, दूगो नहीं, 1 करोड़ इससे, 5 करोड़ इससे, अनंत इससे, अनंत इससे, हो गया। अब देखो बताते हैं, -a और -b किस चतुर्थांश में बच्चे? कैसे देखा? इसको नहीं देख रहा है? हाँ, ये किस में? तृतीय में। अच्छा अब देखो, -4 और -6 किस चतुर्थांश में? किस में? तृतीय में। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? यहीं आ जाओ। अब कहेंगे -b या -a किस में? तृतीय में रहेगा। क्यों रहेगा? ना बदलेगा? अरे सात्विक प्राणी सब। चलो देखो यहाँ, अच्छा यहाँ लिखते हैं m -n, कौन चतुर्थांश में? क्या रे? चतुर्थांश में। आप उम्मीद करते हैं हम कि कोई बेवकूफ बनाना चाहेगा तो तू बेवकूफ नहीं बनेगा, नहीं ना बनेगा? नहीं सर। कोई चाहेगा तुमको उल्टा पुल्टा सिखाना तो नहीं सीखेगा, पक्का? जय श्री राम। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसको पढ़ा सकते हो तू दूसरे को? पक्का? पूछ ले एक दूसरे, कराओ जाओ। ज्योतिष कुमार यहाँ लिखते हैं राम, इधर लिखते हैं श्याम, कौन चतुर्थांश है? यहाँ 4 है, यहाँ 6 ना। इधर देखो, इधर लिख देते हैं भाई, या इधर लिख दिए बहन, उसको खड़ा करो। कौन चतुर्थांश में रे? भाई बहन। से पहले समझने का प्रयास करो। यहाँ मैं पहले शुरू से ही कह रहा हूं कि क्लास में सीरियस रहेंगे, ये गाय माल भी सीख जाएगा, इस तरह से पढ़ाए हैं, सीख जाएगा कि नहीं सीख जाएगा? अब देखो कि कितना ये सब सारे लड़के हैं, ये सब क्या सीख रहा है। हम कहते कि इसका भाई बहन, जीजा साली, भैंस गाय, ये सब को नहीं देखना है, चिन्ह को देखना है। नहीं कुछ तो यहाँ प्लस है और नहीं कुछ तो प्लस है, तो प्लस प्लस देखो किस में है? पहला में ना है, इसको पहला कहते हैं, इसनो भी लिख देते, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अब देखने का प्रयास करो। अब यहाँ है 4 और 3, तू बताओगे कौन चतुर्थांश में? अरे तेजी में बोलना है। क्यों प्रथम में? क्योंकि नहीं कुछ तो यहाँ आगे प्लस, इसके भी आगे प्लस, तो प्लस प्लस किस में? खटाखट जो भी बोलना है, गलत ही बोलना है, तो जल्दी जल्दी बोलना है। अब बोलेगा तू ही, -6 और 6 किस चतुर्थांश में? जल्दी बोलो खटाक से। हाँ, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, केवल अंक का संख्या बदलेंगे उससे मतलब नहीं है। ये बोलो किस चतुर्थांश में? संख्या को खाली देखना है, चिन्ह चतुर्थ में होगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही सिखाया आप, समझ में आ गया। अब तू बताओगे, इधर इधर आओ, इधर आ जाओ, तू इधर आओ ना, तू उधर रह रे, इधर रहो, दिमाग ने काम करता है। -8 और -8 किस चतुर्थांश में? तीसरा में। अच्छा
ये है माइनस या माइनस है किस चतुर्थांश में? तीसरा में। तीसरा में। माइनस एम और एम है कुछ रहे है माइनस पागल प्लस अध पागल कौन चतुर्थांश में? दूसरा में। दूसरा में। ठीक बोल रहा है? चलो देखो ऐसे ऐसे बच्चे इधर आओ। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कहते हैं ना कि हम ये करते हैं वो करते हैं दिस करते हैं दैट करते हैं। पढ़ाना उतना आसान नहीं होता है। आप समझ रहे होंगे कि अभी कितने अच्छे ढंग से हमने बताया ना बच्चे? और बार बार मैं पूछता रहता हूं कि किस बच्चे को समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी है कि बच्चे बोलने को तैयार नहीं होता है। तो बोलना चाहिए ना। और तुम लोगों को कहे थे आगे में बैठने के लिए, तो खुट्टा से उस पार क्यों बैठता है? लेट के कल क्यों नहीं आया था? सर मुंह फूला था। मुंह फूल गया था? कैसे? मुंह है सर, गड्ढा हो गया। गड्ढा हो गया। करेगा गड़बड़ तो गड्ढा नहीं होगा। हाँ? तो चलो बढ़िया से देखेगा ना। दिमाग है तुमको? फिर कभी पढ़ाई उढ़ाई किया था नहीं? सब बच्चे नए हैं, कहाँ कहाँ पढ़ रहा था, आ जाते हैं ऐसे। तो ऐसे ऐसे बच्चे रहते हैं। और कल कुछ बच्चे का हमने क्या किया था, बड़े बड़े बाल था, बड़े बड़े नाखून था, तो उसको हमने काट दिया था। आज भी कुछ बच्चे हैं कि एक दिन आते हैं और 10 दिन फरार रहते हैं, कुछ न कुछ बहाना बनाते रहते हैं। तो इनका भी आज मुंडन किया जाएगा। आप लगातार बने रहेंगे। और जितने भी बच्चे जिसका कि रहन सहन अच्छे नहीं है, तो मतलब कि ये क्या करते हैं, इतना इतना लड़की की तरह बाल बढ़ा के आता है और दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, तो ऐसे बच्चे को आज मुंडन किया जाएगा। तो चलो लगातार मैं कह रहा हूँ कि बच्चे अच्छे ढंग से आए, विद्यार्थी के ड्रेस में आए, तो नहीं इतना इतना बाल बढ़ा के। चलो हो गया, समझ में आ गया इतना बच्चे? अब देखना है सीरियस। मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्लास में सीरियस, क्लास में कितना तक में कोई बच्चा को दिक्कत नहीं सर। आप पूछने का प्रयास करूं? तो चलो देखो, देखने का प्रयास करोगे, ये दिमाग में रखना है कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह, द्वितीय का, तृतीय का, चतुर्थ का प्लस माइनस। कितना हो गया? अब कुछ भी पूछ देगा, कह देगा अल्फा और बीटा किस क्वाड्रेंट में, क्योंकि अल्फा भी प्लस में है और बीटा भी प्लस में है। कहेगा मम्मी पापा किस क्वाड्रेंट में, क्यों? क्योंकि माँ भी है प्लस में और पापा भी। तो चलो बच्चे, इतना तक में कोई बच्चे को दिक्कत? अगर इतना तुम्हें समझ में आ गया है, एक बार पूछने का प्रयास करते। पीछे क्या नाम है उसका? नीतीश कुमार, खड़ा हो जाओ। चलो नीतीश और लालू कौन क्वाड्रेंट में? प्रथम में। बैठ जाओ। चलो बहुत अच्छा जवाब दिया, जोरदार ताली। अब फिर कुछ बच्चियां से मैं पूछने का प्रयास करता हूं। तू खड़ी हो जाओ। क्या नाम है? सविता और बबीता किस क्वाड्रेंट में? किस? प्रथम में, क्योंकि सविता और बबीता प्लस में है ना। बैठ जाओ। अगर ये जवाब दे दी तो हमको लगता है, उम्मीद करते हैं कि सब बच्चा जवाब दे देंगे। चलो वो मोरी गोत रही, उसको खड़ा करो। तू खड़ा हो जाओ। तुम्ही उसको। हाँ तू बताइए क्या नाम है? क्या? माइनस सोनी या माइनस मोनी किस क्वाड्रेंट में? माइनस सोनी माइनस मोनी बोल रहे हैं। वाह गजब, तृतीय, बहुत अच्छा। देखो कैसे जवाब दे रही है ना जवाब। हाँ तब तू बोलो, तू खड़ा हो जाओ। क्या नाम है? पवन। माइनस पवन और माइनस वायु कौन चतुर्थांश? वाह गजब। अब ऐसे समझेगा, इस तरह से समझ गया, क्या जरूरी है उसको डांटना, फटकारना, पिटाई करना है जरूरी? अब इतने बढ़िया से समझाने के बावजूद भी तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो चलो देखो, अब समझने का प्रयास करो। इतना में तो दिक्कत नहीं है कोई बच्चे को। अगर कुछ भी आ जाए बना सकते हो। चलो देखने का प्रयास करो। अब आते हैं हम दूरी सूत्र पर। किस पर आते हैं? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र पर आते हैं तो दूरी सूत्र समझने का प्रयास करोगे। तो मैं इस सारे को मिटा दे रहा हूं। अब देखो बच्चे, अब हम लोग दूरी सूत्र पढ़ते हैं। क्या? देखने का प्रयास करो। अब दूरी सूत्र जो होता है, 9th क्लास में पढ़ा चुके हैं। देखो इसको कितने ढंग से हम बोलेंगे। दूरी सूत्र बराबर कहते हैं क्या? x2 - x1
का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या कहते हैं? कोई पूछेगा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, बता दोगे? क्या बताओगे? यदि भूल चूक से अब किसी बच्चे को याद नहीं रहा, पहले x1 दे दिया, बाद में x2 दे दिया, x1 और y2 दे दिया, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहेगा कैसे नहीं फर्क पड़ने वाला? जैसे इसमें से बड़ा में से छोटा को घटा देगा, प्लस में आएगा, और छोटा में से बड़ा को घटा देगा, माइनस में आएगा। लेकिन उसको कल्याण करने के लिए स्क्वायर बैठल है ना? नहीं बैठल? मतलब कि एक का स्क्वायर करेंगे तो ये एक होगा, माइनस एक का स्क्वायर करेंगे माइनस एक गुना माइनस एक प्लस एक होगा ना। जैसे घट के आया 2 आया तो 2 दूना, माइनस 2 आया तो माइनस 2 गुना माइनस 2 4, तो ये एक ही बात है ना। तो बोथ आर सेम सम, कोई दिक्कत? चलो देखो यहाँ तो दूरी सूत्र याद हो गया बच्चे? इसको देखो हम कई तरीके से तुमको बताते हैं। कई तरह से बताने का मतलब ये है कि कहेगा, इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि रूट अंडर x नियामक के अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामक के अंतर का स्क्वायर, बस हो गया, बोल सकते हो। लेकिन अगर ये समाज में बोलेगा रूट अंडर x नियामक का अंतर का होल स्क्वायर प्लस y नियामक के अंतर का स्क्वायर, तो जो टीचर नहीं जानता वो कहेगा गलती है। वो क्या कह देगा? गलती है, फटाक से कह देगा। क्योंकि उसको ये सोचना चाहिए कि x नियामक है ना, x नियामक के अंतर का स्क्वायर, और उसी क्रम में y नियामक के अंतर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ऐसे बोल देना कि कहेंगे दूरी सूत्र बराबर तो रूट अंडर x नियामक का अंतर का होल स्क्वायर प्लस y नियामक के अंतर का होल स्क्वायर। ये और रामबान हो जाता है। इसमें जरूरी नहीं कि इसमें क्रम बदले या न बदले, उससे फर्क नहीं पड़ता ना। x नियामक का अंतर का स्क्वायर मतलब कि पहले ये x1 लिखा होगा चाहे x2 लिखा होगा, है कि नहीं? चाहे उसमें उसी क्रम में, मतलब y1 पहले लिखा होगा देन y2 लिखा हुआ होगा। कोई दिक्कत? तो दूरी सूत्र याद हुआ सब बच्चा को? क्या हुआ याद? फिर बुला लेंगे यहाँ, फिर बुला लेंगे बच्चे। क्या हुआ? कितना बच्चा को याद नहीं? ईमानदारी पूर्वक बोलना, कितने बच्चे को याद नहीं हुआ? हाथ खड़ा करो। याद नहीं हुआ तक हाथ खड़ा नहीं मारेंगे, किसी बच्चे को नहीं मारेंगे। मेरा काम ही है पढ़ाना, है ना। मैं पढ़ाने के लिए यही बना हूं, और तुम्हारा काम है सीखना। नहीं सीखोगे, हम सिखाने का प्रयास करेंगे। सब आदमी सीख गया? कहेंगे रूट अंडर x नियामक, दोनों है ना, नियामक x है ना, अंतर मतलब घटा, रूट अंडर x नियामक के अंतर का होल स्क्वायर प्लस y नियामक अंतर का होल स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ समझने का प्रयास करो। 2 को देल रहेगा, जैसे 4 6 देल रहेगा। कहेगा देखो बच्चे, यहाँ देगा 4, यहाँ देते हैं 5 और 6 दे देगा, अच्छा 7 दे देगा। कहेगा कि ये दोनों के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। इसका ए नाम रहेगा, इसका बी नाम रहेगा। अच्छा, केवल कोऑर्डिनेट भी रहता है। जितना बात बोलते हैं सुनने का प्रयास करो, ये मत सोचो कैसे। तो ये दूरी, तो ए बी बराबर लिखेगा, ए बी बराबर रूट अंडर, तो देखो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होता है ना। बाद में x2 y2 नहीं करेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो जरा सा, ये पहले स्थान पर हुआ तो x1 आई y1 हुआ, आई दूसरे स्थान पर तो x2 आई है y2। सीख रहे हो सारे बच्चे? तो चलो देखो यहाँ, तो देखो क्या लिखल है x2, क्या लिखल है x2 है, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो y2 के जगह पर क्या है 7, y1 के जगह पर 6 का होल स्क्वायर। देखो जरा सा, ई में से घट जाएगा 1 का स्क्वायर, आई में से ये घट जाएगा तो 1 का स्क्वायर। रूट अंडर 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है ना, रूट अंडर 2। बस कहानी खत्म। आसान है कि भारी? आसान है ना। अब इतना भी ना करना है, लिखो, हो गया। समझने का करे प्रयास। अब जो है ना थ्योरी का ये लास्ट रह गया है। अब यहाँ भी तुम लोगों को ध्यान से समझने का है। यदि दूरी सूत्र निकालना है, जरा सा भी माथा नहीं लगाना है। देखो जरा सा,
जैसे कोऑर्डिनेट दे रहेगा 4 और 6, सीखना चाहते हो कि नहीं? जी सर। सीखना चाहते हो सिखाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसे दूरी सूत्र पर निकाल लो। देखो यहाँ अगर कहेगा इसका दूरी निकालने के लिए तो किसी में से किसी को घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इसमें से ऐसे करना, जो जरूरी नहीं कि फॉर्मूला लिखेंगे। 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर अब प्लस 6 में से 4 गया 2 का स्क्वायर, रूट अंडर 2 दूना 4 2 दूना 4 रूट अंडर 8 हो गया। इसको 4 दूनी 8 करेंगे, 4 का वर्गमूल 2 2 रूट अंडर 2, बस कहानी खत्म। सीखा कि ना सीखा? अब माथा अब सुन लो, अब बेमाथा का सवाल। अब इसी को बनाना है, इसी फार्मूला पर। अब एक चीज देखो, याद कर लो, समान चिन्ह रहे तो घटा दो। पहली बार बोल रहा हूं, समान चिन्ह रहे तो घटाना है, असमान चिन्ह रहे तो जोड़ दो। माथा मत लगाओ, फार्मूला सुनो। समान चिन्ह रहे तो घटा के स्क्वायर कर दो, असमान चिन्ह रहे तो जोड़ के घटा दो, जोड़ के स्क्वायर कर दो। कहानी खत्म, आंसर आ गया। देखो यहाँ सुनो, देखो अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, हो गया। फार्मूला याद हुआ है? देखो यो प्लस में यो प्लस में समान चिन्ह है ना, तो समान में क्या कहते हैं? तो बड़का में से छोटका घटा दो, 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, बस कहानी खत्म। ये समान चिन्ह है ना, समान चिन्ह में क्या करते हैं? घटा दो। कोई जरूरी नहीं फार्मूला का, फार्मूला कोई जरा नहीं जरूरी। 6 में से 4 गया 2 का स्क्वायर, रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर 4 रूट अंडर 8 रूट अंडर 2, हो गया आंसर। कहाँ है फार्मूला का काम? है काम? चलो सीखा कि नहीं सीखा? अब देखो समझो, अब जैसे है -1 और 2, कहेगा 4 और -2, कहेगा कि इसका दूरी निकाल दीजिए, तो कैसे बनाओगे? अभी तुरंत सिखा है। असमान चिन्ह 4 1 5 का स्क्वायर, असमान चिन्ह 2 2 4 का स्क्वायर करना, तो फार्मूला से ये चीज आएगा। 25 4 चौके 6 5 3 1 4, बस कहानी खत्म। इसको फार्मूला से कर लो, उतने आंसर आएगा। आसान है कि भारी? चलते हैं एक्सरसाइज की दुनिया में, फिनिश करो।